हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल और जॉब नोटिफिकेशन। सो फ्रेंड्स, फाइनली आईबीपीएस क्लर्क की ऑफिशियल रिक्रूटमेंट आउट हो चुकी है। ठीक है, सो यहाँ पे लिखा है आपकी रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी 1 जुलाई कल से, और 21 जुलाई तक लास्ट डेट है आपकी फॉर्म फिल करने की। पेमेंट जो है वो आपकी 1 से 21 जुलाई के बीच में करनी है। जो प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग होता है वो 12 अगस्त से 17 अगस्त के, ये SC/ST वगैरह के लिए होता है। और जो आपका प्री एग्ज़ाम होगा वो अगस्त में कंडक्ट होगा आपका, और जो रिज़ल्ट है इसका सितंबर में आ जाएगा। और जो मेंस का कॉल लेटर आपका सितंबर या फिर अक्टूबर में आएगा, और मेंस आपका अक्टूबर में होगा। प्रोविजनल अलॉटमेंट मतलब आपका 1 अप्रैल को फाइनल रिज़ल्ट इसका आ जाता है। ठीक है, सो यहाँ पे देख लेते हैं। पार्टिसिपेटिंग बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध, यूको बैंक एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, सो एलिजिबिलिटी देख लेते हैं क्या क्या है। मिनिमम एज आपकी 20 होनी चाहिए, मैक्सिमम 28। एज ऑन 1 जुलाई 2024 तक आपकी एज इतनी होनी चाहिए। अ कैंडिडेट मस्ट बीन बॉर्न नॉट अर्ली देन 2 जुलाई 1996 से पहले का बॉर्न नहीं होना चाहिए, और नॉट लेटर देन 1 जुलाई 2004। ठीक है, SC के लिए, SC/ST के लिए जो एज रिलैक्सेशन है ना, अपर एज लिमिट वो 5 साल का मिलता है। OBC नॉन क्रीमिलेयर के लिए 3 इयर्स का, PWBD के लिए मिलता है 10 इयर्स का, एक्स सर्विसमैन को मिलता है आपको 8 इयर्स का। विडो, डिवोर्स वुमेन लीगली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड हु हैव नॉट रीमैरिड, उनको एज कंसेशन मिलता है अप टू 35 इयर्स फॉर जनरल और EWS, एंड 38 इयर्स फॉर OBC एंड 40 इयर्स फॉर SC और ST। और पर्सन अफेक्टेड बाय 1984 राइट्स, इनको 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलता है अपर एज का। ठीक है, बाकी नीचे देखते हैं क्या क्या है। EWS का क्राइटेरिया देख लेना। ठीक है, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी डिग्री चाहिए इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड एज सच बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, कैंडिडेट मस्ट पोजेस वैलिड मार्कशीट होनी चाहिए आपके पास, या फिर डिग्री सर्टिफिकेट दैट ही और शी इज़ ग्रेजुएट ऑन द डे ही और शी रजिस्टर, और इंडिकेट द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन ग्रेजुएशन वाइल रजिस्टरिंग ऑनलाइन। ठीक है, कंप्यूटर लिटरेसी, ऑपरेटिंग एंड वर्किंग नॉलेज इन कंप्यूटर सिस्टम मैंडेटरी, मतलब ज़रूरी है। दैट इज़ कैंडिडेट शुड हैव सर्टिफिकेट और डिप्लोमा या फिर डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर ऑपरेशन लैंग्वेज, और शुड हैव स्टडीड कंप्यूटर और IT एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन द हायर स्कूल, कॉलेज और इंस्टीट्यूट में। ठीक है, प्रोफिशेंसी इन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट और UT, आपको उसमें प्रोफिशेंट होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपका LPT होता है, लैंग्वेज प्रोफेशन टेस्ट, तो उसमें फिर डिस्क्वालीफाई भी कर देते हैं। अगर आप अदर स्टेट से अप्लाई करते हैं तो वहाँ की लैंग्वेज क्या है वो ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, और जो परसेंटेज है आपकी कितनी चाहिए, 60% चाहिए ग्रेजुएशन में। ठीक है, the fraction of percent so arrived will be ignored, that is 59.99 will be treated as less than 60। ठीक है, और SC/ST OBC वगैरह के लिए आई थिंक 55% है जो आपकी ग्रेजुएशन में है। ठीक है, कैंडिडेट विद नो बैंक अकाउंट शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस सिबिल स्टेटस, आपको बताना है अपना। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं क्रेडिट हिस्ट्री। कैंडिडेट अप्लाइंग शैल इंश्योर दैट दे मेंटेन अ हेल्दी क्रेडिट हिस्ट्री एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ पार्टिसिपेटिंग बैंक। ठीक है, और बाकी जो इसकी फ़ी है SC/ST PWBD ESM और DESM कैंडिडेट के लिए वो 175 है। बाकी जनरल और EWS और OBC के लिए 850 रुपीज़ है। ठीक है, बाकी आप प्री में देख सकते हैं वो ये इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग, इंग्लिश के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, मैक्सिमम टाइम 20 मिनट्स का टाइम ड्यूरेशन होगा सेपरेटेड। न्यूमेरिकल एबिलिटी 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, रीजनिंग 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, तो 100 मार्क्स का आपका प्री होता है। और सेक्शनल कट ऑफ जाती है और ओवरऑल कट ऑफ भी जाती है। मेंस में आपका जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, 35 मिनट का टाइम। जनरल इंग्लिश 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, 35 मिनट का टाइम। रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स के, 45 मिनट्स टाइम। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, 45 मिनट्स का टाइम। तो टोटल 190 क्वेश्चन होते हैं और 200 मार्क्स का आपका होता है ये। ठीक है, बाकी ये स्टेट्स हैं आप जहाँ से भी आपने, और इनके
मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन आप देख सकते हैं कि जिस भी स्टेट से आपने अप्लाई करना है अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। और जो आपके मेंस में मार्क्स होंगे वही आपका फाइनली कंसिडर किए जाएंगे मेरिट लिस्ट के लिए, ओके। क्या क्या अपलोड करना है आपको? फ़ोटो, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब, हैंड रिटन डिक्लेरेशन, ठीक है। बाकी आपके जो कैंडिडेट सर्टिफिकेट है मेंशन्ड इन क्लॉज जे। मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन है। आपको जो अपने सिग्नेचर है वो कैपिटल लेटर में नहीं लिखने हैं, जैसे आप लिखते हैं नॉर्मली वैसे करने हैं, ठीक है। और आपको बैंक की जो प्रेफरेंस देनी है वो भी अच्छे से देनी है, क्योंकि उसके बाद वो चेंज नहीं होती है। तो अच्छे से पहले रीड कर लीजिए और 2-3 चैनल को देख लीजिए, अनिल अग्रवाल सर का, हर्षल अग्रवाल सर, ठीक है। इनसे अच्छे से गाइड करके फिर अपना प्रेफरेंस भरिए। जल्दबाजी में कुछ भी गलत मत भरना, टाइम है आपके पास अभी। हाँ, खाली आप ऐसे कर सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन करके रख सकते हैं, जिससे आपका रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। सो बैंक ऑफ बड़ौदा नॉट रिपोर्टेड का मतलब होता है कि अभी रिपोर्ट नहीं की है इस बैंक ने, बाद में आ सकती है, ठीक है। 0 तो है, मतलब इसमें कोई वैकेंसी आई नहीं है बैंक ऑफ इंडिया की। और यहाँ पे देख सकते हैं PNB में भी अभी 000 ही है। बाकी स्टेट वाइज आप वैकेंसी देख सकते हैं। हिमाचल प्रदेश की देखें कहाँ है, ये है अपना हिमाचल। टोटल सीट 67 है ओनली, ठीक है, जिसमें कि जनरल की 30 है, EWS की 6 है, OBC की 12 है, ST की 2, SC की 17। कर्नाटका में 457 टोटल वैकेंसी, और मध्य प्रदेश में 354, महाराष्ट्र में 590, ओडिशा में 107, पंजाब में आपकी 404 वैकेंसीज़ हैं, राजस्थान में 205, और तमिलनाडु में 665, तेलंगाना में 104, यूपी में 1246, उत्तराखंड में 29 पोस्ट है, वेस्ट बंगाल में ओनली 9 पोस्ट टोटल, नहीं सॉरी 331 है टोटल। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं जिस भी स्टेट में, जैसे हिमाचल प्रदेश आप भरोगे तो आपका प्री का सेंटर कहाँ कहाँ पे आ सकता है, बद्दी, बिलासपुर, आपको जहाँ भी चूज़ करना है। जैसे आप मंडी से हैं तो मंडी का सिलेक्ट कर लीजिए, कांगड़ा, कुल्लू, शिमला, सोलन, ऊना। और आपका मेंस का सेंटर आ सकता है बद्दी में, या फिर बिलासपुर, हमीरपुर, शिमला, सोलन। ऑप्शन है इस पर काफ़ी, ठीक है। बट बाकी यहाँ पे फ़ोटो का साइज़ देख लीजिए, कलर आपका रिसेंट पासपोर्ट साइज़ कलर फ़ोटो होना चाहिए, ठीक है। डायमेंशन जो है फ़ोटो के वो 20 से 50 KB का होना चाहिए, और सिग्नेचर आपका वाइट पेपर पे ब्लैक इंक पेन से करना है आपको, ठीक है। इसका साइज़ 10 से 20 KB होना चाहिए, और कैपिटल लेटर में नहीं करने साइन। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन आपका वाइट पेपर पे विद ब्लैक या फिर ब्लू इंक से करना है आपको, इसका साइज़ 20 से 50 KB है। हैंड रिटन डिक्लेरेशन जो आपकी, वो आपकी मतलब जैसे आप नॉर्मली हैंड राइटिंग लिखते हैं वैसे ही लिखना है, कैपिटल लेटर्स में नहीं लिखना है आपको पूरा, ठीक है। जैसे आई, जो भी आपका नेम है, हियर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इन्फॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज़ करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड, आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। कईयों में डेट ऑफ बर्थ भी होती है, बट यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं किए, तो आपको यही वाली डिक्लेरेशन लिखनी है, ठीक है। ब्लैक पेपर पे ब्लू, या फिर जो डिक्लेरेशन है ना आपको इंग्लिश में लिखनी है ओनली ऑन वाइट पेपर विद ब्लैक इंक से, ठीक है। सो यहाँ पे मेंशन किया आपको। और जो थंब इम्प्रेशन है वो आप
ब्लू इंक से भी कर सकते हैं और ब्लैक इंक, दोनों में से किसी एक से, ठीक है। लेकिन सेल्फ डिक्लेरेशन आपको ब्लैक इंक से ही करनी है, सिग्नेचर भी ब्लैक से। ओके, सो ये कुछ ये थी आपकी पूरी IBPS क्लर्क की नोटिफिकेशन। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब अच्छे से सोच समझ के स्ट्रेट से अप्लाई कीजिएगा एंड प्रिपेयर बेस्ट फॉर एग्जाम। बाय बाय, टेक केयर एंड डू सब्सक्राइब।